एवरीवन वेलकम टू ये पर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, ये नेशनल स्कॉलरशिप होता क्या है। ये नेशनल स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ इस पोर्टल में आके आप एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी हाल में कौन सा स्कीम चल रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, तो चलो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको scholarship.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा, या फिर अगर आप इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो NSP इसका ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम नीचे यहाँ स्क्रॉल करते हैं, आप देख पाएंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अभी कौन कौन सा स्कीम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो नेशनल स्कॉलरशिप जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ओके, यहाँ पर सब देख पाएंगे। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से अभी हाल में एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं स्टूडेंट को। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं अभी अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन समुदाय के लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले देखिए माइनॉरिटी अफेयर में तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अल्पसंख्यक में हो। तो अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले देखिए जैन आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं जैन के बाद आते हैं मुस्लिम, फिर तीसरा आता है सिख, ठीक है, फिर ईसाई हो गया, फिर बौद्ध हो गए, फिर पारसी हो गए। ठीक है, 6 समुदाय के लोग हैं जिसमें जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख पाएंगे प्री मैट्रिक स्टूडेंट क्लास 9-10 वाले इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 से, तो इसके लिए आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरह पोस्ट मैट्रिक में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो क्लास 11-12 है या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन आप 31 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ऊपर में देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पास अगर करेंगे तब इसके लिए आपको विंडो खुल जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो इस साल पहली बार अप्लाई करेंगे वो फ्रेश में आएंगे। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन होगा। जो पिछले साल आप इसके लिए स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो रिन्यू एप्लीकेशन में आएंगे। तो ठीक है, तो रिन्यू एप्लीकेशन में ऐसे स्टूडेंट लोग कर पाएंगे जो पिछले साल इसके लिए अप्लाई किए थे। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे नीचे यहाँ इस तरह करेंगे तो बहुत सारे जो लॉगिन यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है। चलिए हम दिखा देते हैं कि अभी हाल में छत्तीसगढ़ की ओर से एक सूचना निकला है फार्म भरने के लिए, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। पाएंगे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक अभी नोटिफिकेशन निकाला है जिसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ऐसे स्टूडेंट जो जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो ठीक है अल्पसंख्यक समुदाय से हो, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं वो 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन करेंगे, और इसी तरह प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट आप 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसा यह है कि कौन कौन से समुदाय के वर्ग हैं, तो जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ठीक है, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे जो इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर स्कूल है, वो सभी लोग इसमें कवर किए जाएंगे। लेकिन इसमें आपको बताया गया है कि जो किसी भी स्कूल या संस्था में वो 1 वर्ष का कोर्स कर रहा हो तभी इसके लिए पात्रता रखता है। आवेदक पिछले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा हुआ है या फिर जो भी क्लासेस हुए उसमें न्यूनतम उसका 50% मार्क होना आवश्यक है। तो यहाँ पास अब नीचे दिया गया है निर्देश, इसमें आप देख लीजिए कि अगर आप स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो आप www.scholarship.gov.in की वेबसाइट पर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी आप इसको हाईलाइट किया गया है। इसी तरह नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी आपको दिख जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ से कहीं से भी आप इसको आप देख सकते हैं इनका सूचना को। ठीक है, और इसके लिए